18 वर्ष की भी नहीं हुई होगी, लेकिन फिर भी कंधे में कंधा मिला करके चाय बेच रही है और कह रही है कि हाँ मैं आत्मनिर्भर हूँ, हाँ मैं अपने आप पर डिपेंड हूँ। डिपेंड इसलिए कि मैं चाय पिला रही हूँ। देखिए एक खाकी वर्दी में भी है, भैया भी हैं और शुभकामना है ऐसे भैया लोगों को भी। बिहार सबसे बड़ी बात यह है कि ये बहन अब आत्मनिर्भर बन गई है। आत्मनिर्भर इसलिए बन गई है कि समाज के कंधे में कंधा मिला करके चाय की दुकान की है और चौक चौराहे पर अपने चाय बेच रही है। मेन हम थे घर का मुखिया, घर चलाने वाला। जब मुखिया ही घर बैठ जाएगा तो घर की स्थिति क्या होगा? ये पढ़ाई करते हैं? नहीं, पढ़ाई छूट गया। छूट गया? हाँ। पिताजी कब से बीमार हैं? 6 साल हो गया। तो पूरा परिवार की जिम्मेदारी आप ही के ऊपर है? हाँ, पूरा जिम्मेदारी हम ही के ऊपर है। 2016 में बीपी हाई शुगर होकर मेरा आँख खराब हो गया, ब्रेन हैमेज नहीं हुआ, नस मार दिया। अच्छा। नहीं है, कितना कोई हंसता है उससे हमको कुछ किसी को नहीं देखना है, अपने आप को देखना है। ऐसे समाज में अभी भी लोग हैं जो देख के हंसते हैं? हाँ, बहुत लड़कियां सब हैं। लड़कियां भी हंसती हैं? हाँ, लड़कियां भी हंसती हैं। अच्छा, तो एक भोजपुरी में कहावत है कि जात जाते के काटला, तो लड़की है तो लड़की को यही आपको देख के सब हंसती है कि लड़की होकर दुकान चलाती है। अगर आपने MBBS चाय वाली के नाम सुना होगा, पत्रकार चाय वाले के नाम सुना होगा, डॉली चाय वाले का नाम सुना होगा, परंतु आप आत्मनिर्भर चाय वाली का नाम आपने नहीं सुना होगा। आत्मनिर्भर चाय वाली एक बहन है जो अपने आप पर आत्मनिर्भर है। आत्मनिर्भर इसलिए है कि पिताजी बूढ़े हो गए हैं, उनका पालन पोषण करना है। आत्मनिर्भर इसलिए है कि 2 बहनें अभी शादी करने के लिए है, इसलिए वो आत्मनिर्भर है कि कमा करके कुछ पैसे बटोरेंगे तो बहनें की शादी कर पाएंगे। आत्मनिर्भर इसलिए भी है कि माता पिता का इनका पेट भरना है। नमस्कार, मैं हूं विकास कुमार और आप देख रहे हैं अपना खबर। और मैं मौजूद हूँ अभी देहरी नगर थाना का समीप। आप देखिए देहरी नगर का थाना है और बस कुछ ही दिनों से एक बहन जो कि बहुत बड़ी तो नहीं कहेंगे, लेकिन चाय बेचकर अपने परिवार का पालन पोषण कर रही है। और बगल में आप जो देख पा रहे हैं कि पिताजी हैं जो जिनको दिखाई नहीं देता है कि बीमारी के कारण इनकी आंखें से रोशनी चली गई है। उसके बाद जो है नहीं बैठे चाचा बैठ रही है। उसके बाद जो है ये बहन का जो है पूरा जिम्मेवारी इनके ऊपर आता है और किसी तरह से अपने परिवार का पालन पोषण करती हैं। समस्या चाय का नहीं है, सबसे बड़ी बात यह है कि ये बहन अब आत्मनिर्भर बन गई है। आत्मनिर्भर इसलिए बन गई है कि समाज के कंधे में कंधा मिला करके चाय की दुकान की है और चौक चौराहे पर अपने चाय बेच रही है। और चाय इसलिए भी बेच रही है ताकि परिवार का पालन पोषण कर सके। बात करेंगे गार्जियन से, वो बेबस और लाचार गार्जियन कि सब कुछ होते हुए भी आज अपने परिवार के लिए कुछ नहीं कर सकता। कब ये समय आया और कब इन्होंने इनकी आंखों से रोशनी चली गई, हम बात करते हैं। चाचा, नाम क्या है? मेरा दूधनाथ राम नाम है। कितने दिनों से आप डेयरी में रहते हैं? 35 बरस हो गया। क्या समस्या हो गई कि आप बैठे हैं और आपकी बेटियां चाय बेच रही है? मेरा 2016 में बीपी हाई शुगर होकर मेरा आँख खराब हो गया, ब्रेन हैमेज नहीं हुआ, नस मार दिया। अच्छा, तो दोनों आँख से रोशनी चला गया? दोनों आँख का रोशनी एक ही दिन में चला गया। भर दिना में रोशनी गायब हो गया। एक ही दिन में? एक ही दिन में गायब हो गया। नहीं हुआ? ठीक नहीं हुआ। 3 लाख रुपया भी लगा दिए, ठीक नहीं हुआ। फुटपाथ पे आ गए, कमाने वाला हम थे, हम ही घर बैठ गए और कमाने वाला कोई नहीं था। मेरा लड़का नहीं था, मेरा 4 बच्ची है, 2 बच्ची लड़की नहीं है आपके? लड़का नहीं है, 2 खाली 4 बच्ची है। 2 बच्ची का शादी कर दिए हैं, 2 बच्ची है अभी शादी करने का। कितना तकलीफ होता है जब आप इस उम्र में अपनी बेटियों को देखते हैं चाय बेचते हुए? कैसा लगता है आपको? कितना दुख होता है आपको कि काश आप ठीक होते तो अपना परिवार के रोजी रोटी चलाते? मेन हम थे घर का मुखिया, घर चलाने वाला। जब मुखिया ही घर बैठ जाएगा तो घर की स्थिति क्या होगा? तो अब दो बेटियां रह गई है शादी करने की? हाँ, 2 बेटी रह गई है शादी करने। जिम्मेवारी इसी बेटी के ऊपर है? हाँ, सब जिम्मेवारी इसी के ऊपर है। कोई राशन वगैरह मिलता है? हाँ, कोटा से राशन मिलता है। और कोई पहली बार यहाँ दुकान किए कि और कहीं अपना दुकान किए थे? और मोमो का दुकान किए थे, नहीं चला। ब्रेड पकौड़ा का दुकान किए, चाउमीन बर्गर का किए, गुपचुप का किए, सक्सेस नहीं मिला। हमारे पास उतना पूंजी नहीं था कि हम कुछ आगे और बढ़िया कर सके। तभी इस चौक चौराहे पर चाय की दुकान बेटिया ने खोला है। चाय पर लोग आ रहे हैं? हाँ, लोग तो आ रहे हैं, आस्ते आस्ते कुछ बढ़ रहे हैं। जब तक जान रहे तो अभी घर के कैसी हालात है? ठीक ठाक है या अभी जर्जर अवस्था में है? ठीक है, अब उतना ठीक नहीं है लेकिन ठीक है।
चलिए, गार्जियन है और आंख भर जाता है, और आंख गार्जियन का तब भर जाता है जब बेबस और लाचार हो जाते हैं। और मैं तक 18 वर्ष की भी नहीं हुई होगी, लेकिन फिर भी कंधे में कंधा मिला करके चाय बेच रही है और कह रही है कि हाँ मैं आत्मनिर्भर हूँ, हाँ मैं अपने आप पर डिपेंड हूँ। डिपेंड इसलिए कि मैं चाय पिला रही हूँ। देखिए, एक खाकी वर्दी में भी है, भैया भी हैं, और शुभकामना है ऐसे भैया लोगों को भी, बिहार पुलिस के जवानों को भी, कि जो चाय पी रहे हैं और कहते हैं कि मदद कई तरह से किया जा सकता है, जरूरी नहीं है कि पैसे देकर ही। और ऐसी बहनों से जो लोग चाय पी रहे हैं उनके लिए भी धन्यवाद है। कुछ लोग हैं, पहले हम इनसे बात कर लेते हैं। बहन दुकान भी चला रही है। चाचा, नाम क्या है? हमारा नाम बरकत अली है। एक अपने ही समाज की बिटिया है, अपने गांव घर की है, चाय बेच करके पालन पोषण कर रही है। पिताजी बीमार रहते हैं, कैसा लगता है? दुकान पे चाय इनको पीना आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए? बहुत आना चाहिए। दूसरी बात ये, इसमें मजबूर है वो। मजबूरी का इसी फ़ायदा होता है कि आदमी का है कि उसको मदद करना चाहिए। वो लड़की खड़ी है, समाज के अंदर एक बराबरी चल रही है हम लोगों को, इस आदमी को मदद करना जरूरी है। तो चलिए हम बहन से बात करते हैं कि क्या इनके साथ घटना हुआ कि चाय बेचने पर मजबूर है, पढ़ाई छूट गई, बहनों की शादी करनी है। क्या नाम है आपका? सुमन कुमारी। कितना उम्र हो गया आपका? अभी तो 17 साल हो रहा है। 18 भी नहीं हुआ? पढ़ाई छूट गया या पढ़ाई हाँ, करते हैं? नहीं, पढ़ाई छूट गया। छूट गया। हाँ, पिताजी कब से बीमार हैं? 6 साल हो गया। तो पूरा परिवार की जिम्मेवारी आप ही के ऊपर है? हाँ, पूरा जिम्मेवारी हम ही के ऊपर है। तो कितना चाय बेच लेते हैं? घर का खर्चा चल जाता है? हाँ, उतना भी नहीं निकलता है, तब पर भी निकलता है थोड़ा बहुत। तो आपने किसी को देखा था जैसे कि पटना में MBBS चाय वाली थी, एक BEd चाय वाली थी, या आपके माइंड में कैसे आया कि हम चाय बेचें और बर्गर के पालन पोषण करें? नहीं, बहुत कुछ काम दुकान करके देख चुके, कुछ में मेरा सक्सेस नहीं मिला। अच्छा। फिर लास्ट में सोचे कि हम चाय का आत्मनिर्भर बने, अपनी ही चाय का दुकान लगाएं। आत्मनिर्भर बने? हाँ। आत्मनिर्भर बन गए हैं? हाँ। कोई छिटाकंछी तो नहीं कर रहा है कि आप लड़की हैं, दुकान चलाते हैं, या आपको पढ़ना उससे चाहिए? हमको कोई मतलब नहीं है, कोई मजाक बनाए कुछ, उससे मतलब हमको नहीं है। कितना कोई हंसता है, उससे हमको कुछ किसी को नहीं देखना है, अपने आप को देखना है। ऐसे समाज में अभी भी लोग हैं जो देख के हंसते हैं? हाँ, बहुत लड़कियां सब हैं। लड़कियां भी हंसती हैं? हाँ, लड़कियां भी हंसती हैं। अच्छा, तो एक भोजपुरी में कहावत है कि जात जाते के काटला, तो लड़की है तो लड़की को यही आपको मान देख के सम्मान सब देते हैं। हंसती है कि लड़की होकर दुकान चलाती है, उससे अगर- हमको कोई मतलब नहीं है। अगर जज्बा और जुनून हो तो बिना पर के भी परिंदे आसमान में उड़ जाते हैं। और देखिए इस बिटिया को, यह हजारों लोग इधर से आते हैं जाते हैं, और इस चौक चौराहे पर चाय की दुकान करके अपने परिवार का पालन पोषण कर रही है। आमदनी हो जाता है ऐसा कैसा? नहीं, अभी तो उतना नहीं होता है। सुने पवन सिंह आए थे आपके यहाँ, हाँ, आए चाय पिए थे। थे? हाँ, पिए थे। कुछ मदद वगैरह किए? नहीं, 1000 रुपये दिए थे। अच्छा अच्छा, और कुछ नहीं बोले? बोले हैं पापा को इलाज करवाने के लिए, हम लोग को पढ़ाई का खर्चा ही करने के लिए। लगातार इधर अधिकारियों का जाना है, थाना है, BDO साहब है, DM साहब है, SDO साहब है, इधर से गुजरते हैं। किसी की नजरें आपके ऊपर नहीं पड़ती हैं कि कुछ समस्याएं हैं जो आपको सॉल्व कर सके या आर्थिक मदद कर सके? ऐसा तो कुछ नहीं है। ऐसा नहीं है? नहीं। कितनी बहनें हैं आप लोग? 4 बहन है, 2 का मैरिज हो गया, 2 ठो हैं। आप हैं और आपसे एक छोटी है? हाँ। एक घर में माँ भी है? हाँ, मम्मी है। पापा का इलाज हो सकता है कि नहीं हो सकता है? अभी तो गारंटी नहीं है। गारंटी नहीं है। चलिए, पापा का इलाज तो अभी नहीं हो पाया है। और ये आत्मनिर्भर चाय वाली लड़की है, क्या नाम बताया था आपने? सुमन कुमारी। सुमन कुमारी है, और आत्मनिर्भर है। आत्मनिर्भर इसलिए है कि पेट भी इनको चलाना है, मम्मी पापा का पालन पोषण करना है, बहनें भी हैं, कुछ लोग हैं। आइए हम बात कर लेते हैं कि समाज में एक बिटिया संघर्ष कर रही है, संघर्ष अपने पेट के लिए कर रही है, संघर्ष अपने मम्मी पापा को पोषने के लिए कर रही है। कितना संघर्ष काबिल है। क्या नाम है भैया आपका? गोपाल कुमार। एक बहन चौक चौराहे पर जिसकी उम्र 18 वर्ष से भी कम है, चाय बेच रही है। समस्या ये है कि पिताजी को आँख से दिखता नहीं। कैसे देखते हैं? कितनी बहनों को सपोर्ट करते हैं आप लोग? देखकर प्राउड फील होता है कि आज भी समाज में ऐसी बेटियां हैं जो अपने लाचार पिता को और समाज को देखते हुए छोटा मोटा काम कर रही हैं और अपने परिवार को संभाल रही हैं। और समाज को चाहिए कि ऐसे लड़कियों को और ऐसे लोगों को सपोर्ट करें। जैसे पवन सिंह आए थे अभी 4-5 दिन पहले, और पेपर में भी छपा कि इलाज का खर्चा देना है, और आश्वासन दे के चले गए हैं। और मैं ये कहूँगा कि आप लोग मीडिया कर्मी अधिक से अधिक इन लोगों को दिखाइए ताकि लोग को जागरूक हो और लोग सपोर्ट करें। चलिए, सबसे पहले शुभकामना तो इसलिए आपको इसलिए है कि आपने कहा कि गर्व है मुझे। अगर गर्व है ऐसी ऐसी बेटियों पे, तो बेटा होने का कोई दुख किसी बाप को नहीं होगा। अगर बेटियां घर में ही होंगी तो उनको लगेगा कि ये बेटियां नहीं, मेरा बेटा ही है, इसीलिए हमको पालन पोषण कर रही है। शुभकामना आपको इसलिए है भैया कि आपने कहा कि इस बहन को देख करके मुझे गर्व होती है। एक भाई है, इनसे भी बात कर लेते हैं। आज ये भागी नहीं, अगर कोई बहन अपने समाज में लड़ रही है तो उसको सपोर्ट
करिए ताकि अपने परिवार का पालन पोषण कर सके। आप युवा भी है और एक छोटी बहन ही आपकी आपकी जैसी है। क्या नाम है आपका? मोहम्मद हसनैन। डेयरी की रहने वाली हैं और पिताजी के इनकी आंखों का रोशनी चला गया है, इसीलिए अपने परिवार के पालन पोषण के लिए चाय बेच रही हैं। कितनी शुभकामना है और कितना सपोर्ट करते हैं ऐसे बहनों को आप लोग? बहुत सपोर्ट करते हैं। सपोर्ट करते हैं आप लोग? जी जी, आत्मनिर्भर चाय वाली है और लोगों को या अधिकारियों को इनको सपोर्ट करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? करना चाहिए। चलिए, ये डेयरी नगर थाना है बगल में और ये डेयरी का चौक चौराहा है और यहाँ पर ये आत्मनिर्भर बहन है जो चाय वाली है, जो चाय बेच करके अपना पालन पोषण कर रही है। जितने भी मेरे वीडियो को देख रहे होंगे, एक बार इस चाय की दुकान पर जरूर आएँ और कम से कम आर्थिक मदद नहीं कर सकते हैं तो चाय पिए और चाय पी करके इस बेटियों का मनोबल बढ़ाएं और ताकि इसकी दिशा और दशा दोनों सुधरे और एक बहन का गर्व हो, एक माता पिता को भी अपनी बेटी पे गर्व हो कि मेरा बेटा नहीं है तो एक मेरी बेटी पालन पोषण कर रही है। मिलेंगे किसी ऐसे ही चौक चौराहे पर और दिखाएंगे कि किस तरह से बिटिया समाज की आइकन बनी हुई है।